उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन। सुरंग से 40 जिंदगियां बचवाने की जद्दोजहद लगातार जारी। चट्टानी बुलडोजर बना रहे बाधा। ड्रिलिंग का काम कर रही अमेरिकी ऑगर मशीन की बैरिंग में आई खराबी। इंदौर से मंगाई गई नई मशीन दोपहर तक घटनास्थल पर पहुंच सकती है मशीन। आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। दोपहर 3:34 पर धाम के कपाट हो जाएंगे बंद। चारधाम यात्रा का होगा समापन। हल्द्वानी के चीड़ाखान मिटवार सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों को दी जाएगी 2-2 लाख की आर्थिक सहायता। सीएम धामी ने की घोषणा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की और उत्तरकाशी से आपको बता दें जहां टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा अपडेट सामने आया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर से अब बैकअप मशीन मंगाई गई है। रात में पूरा नहीं हो पाया था रेस्क्यू का काम। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू में लगी ऑगर मशीन में दिक्कत की सूचना मिली थी और इसके बाद मध्य प्रदेश से एयरलिफ्ट की बैकअप मशीन की जा रही है। रेस्क्यू के काम में और भी अब समय लग सकता है। दूसरे प्रदेशों से भी बैकअप का इंतजाम किया जा रहा है। तो देखिए 6 दिन हो चुके हैं टनल हादसे को। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब इसमें बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जो ऑगर मशीन लगी हुई थी उसमें कुछ दिक्कत की सूचना मिली थी। इसके बाद मध्य प्रदेश के इंदौर से अब बैकअप मशीन मंगाई जा रही है। रात में रेस्क्यू का काम पूरा नहीं हो पाया था मशीन में दिक्कत आ जाने के कारण। अब मध्य प्रदेश से एयरलिफ्ट की बैकअप मशीन जो है मंगाई जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब रेस्क्यू के काम में और भी समय लग सकता है। हालांकि लगातार जद्दोजहद जारी है। टनल में फंसे मजदूरों की जिंदगियां बचवाने के लिए 40 मजदूर आपको बता दें कि इस टनल हादसे का शिकार हुए हैं, यानी कि टनल के अंदर 40 मजदूर फंसे हुए हैं। सूचना यह भी आ रही थी कि मजदूरों की तबीयत भी बिगड़ी है कुछ मजदूरों की टनल में फंसे रहने के कारण, क्योंकि लगातार देखा जाए तो 6 दिन हो चुके हैं। हालांकि पाइप के जरिए ऑक्सीजन और खाद्य सामग्री जो है पहुंचाई जा रही है मजदूरों के पास, लेकिन फिर भी 6 दिनों का समय जो है काफी लंबा होता है। आपको बता दें कि थाईलैंड में भी कुछ इसी तरह का हादसा हुआ था और इसके बाद थाईलैंड से भी लगातार मदद ली जा रही थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि थाईलैंड की अगर हम बात करें तो कुछ वैसा ही हादसा हुआ था और पूरे 1 हफ्ते में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाया था। तो देखिए टनल में 40 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तरकाशी से ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो मशीन लगी हुई थी रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑगर मशीन, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई और इसी के चलते अब बैकअप मशीन का इंतजाम दूसरे प्रदेशों से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर से अब बैकअप मशीन मंगाई जा रही है। ऑगर मशीन में जो खराबी आई थी उसके चलते रात में भी रेस्क्यू का जो काम था पूरा नहीं हो पाया। और देखिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेस्क्यू काम में अभी और भी समय लग सकता है। दूसरे प्रदेशों से बैकअप का इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सभी मजदूर सुरक्षित है। सीएम धामी भी ऑपरेशन का लगातार पल पल अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बने हुए हैं संपर्क में। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, देखा जाए उत्तरकाशी का जो टनल हादसा है और भी पेचीदा होता जा रहा है। 6 दिन हो चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता नहीं। बताया जा रहा है कि मशीन में खराबी के चलते अब इंदौर से बैकअप मशीन का इंतजाम।
जी खुशी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से टनल हादसा उत्तरकाशी में बड़ा हादसा इस दौरान हुआ है, जिसमें कि 40 मजदूर जो हैं अभी भी निर्माणाधीन जो सुरंग है उसमें फंसे हुए हैं। तो उसको लेकर के यहाँ पर प्रदेश सरकार की अगर बात करें, प्रदेश सरकार ने जो है यहाँ पर जो मशीनें इस दौरान यहाँ पर मंगाई गई है और उससे 24 मीटर तक का जो कार्य है, पाइप डालने का जो कार्य है, वो अभी तक जो है पूरा हो चुका है। ऐसे में देखा जा सकता है कि कल शाम की भी अगर बात की जाए तो कल देर शाम जो है मशीन में दिक्कत आने की वजह से काम को रोक दिया गया था, लेकिन अब जो है मशीन यहाँ पर मंगा दी गई है उत्तरकाशी से। जो है ये मशीन उत्तरकाशी के लिए, माफ कीजिएगा, उत्तरकाशी के लिए जो है ये मशीन इंदौर से मंगाई गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो प्रदेश सरकार है पूरी तरीके से जो है इसमें किसी भी तरीके की जो लापरवाही है वो यहाँ पर नहीं दिखा रही है और तमाम जो प्रयास हैं इस दौरान यहाँ पर मजदूरों को निकालने के लिए किए जा रहे हैं। और वहीं बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाए तो उनकी वो भी जो है लगातार जो है उत्तराखंड से इन चीजों को लेकर के अपडेट ले रहे हैं। सीएम धामी की भी अगर बात करें, वो भी लगातार अधिकारियों के टच में हैं और उनसे संपर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है कार्य आगे बढ़ पाया है। जी विनय, बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार की अगर हम बात कर ले, काफी चिंतित है सीएम धामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल की अपडेट ली जा रही है। इसी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन अगर देखा जाए विनय, तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन 6 दिन हो चुके हैं, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। ये मामला, ये घटना और भी अब पेचीदा होती जा रही है। कहीं ना कहीं समस्याएं, चिंताएं और भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू की अगर हम बात करें, कितना रेस्क्यू हो पाया है, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है, कितना समय और लग जाएगा? जी बिल्कुल खुशी, देखिए जिस तरह से मैंने अभी बताया कि जो सुरंग का जो कार्य है, निर्माणाधीन जो सुरंग है उसका जो कार्य चल रहा था, जिसमें 40 मजदूर फंसे हैं और लगभग 4.5 किलोमीटर का जो यहाँ पर जो सुरंग है वो बनकर यहाँ पर तैयार हो चुकी थी, जिसमें कि 100 से 200 मीटर की दूरी पर ही जो है ये मलबा गिरना शुरू हो गया था। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं जो है प्रदेश सरकार द्वारा की गई है कि मजदूरों को किस तरीके से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वहां पर अगर स्वास्थ्य से संबंधित अगर बात की जाए मजदूरों की, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी जो है सूचनाएं आ रही थी कि उनका जो 2 मजदूर हैं उनका स्वास्थ्य इस दौरान बिगड़ा भी था, लेकिन दवाइयों की भी जो व्यवस्थाएं हैं इस दौरान यहाँ पर की गई थी। तो जो दवाइयां हैं वो भी एक पाइप के माध्यम से। क्या मजदूरों से संपर्क हो पा रहा है? जिस तरह से अभी खबर सामने आई थी कि 40 में से 2 मजदूर ऐसे हैं जिनकी तबीयत काफी बिगड़ गई है अब, और जाहिर सी बात है टनल में इतने समय रहने के बाद कहीं ना कहीं मजदूरों की तबीयत पर असर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन और खाद्य सामग्री भी भेजी जा रही थी। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्या मजदूरों से संपर्क बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मजदूरों की बात करें तो जो मजदूर हैं, मजदूरों के साथ में उनके जो तीमारदार हैं वो यहाँ पर बात करते हुए भी जो है वॉकी टॉकी से नजर आ रहे हैं और वो अंदर से यही सूचना दे रहे हैं कि हम सब लोग ठीक हैं। और इधर से भी एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर संपर्क में जो है इस दौरान यहाँ पर मजदूरों के साथ में है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो धामी सरकार है वो भी यही दावा कर रही है कि सभी मजदूर सुरक्षित है और उनको जल्द ही इस टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। तो देखिए, टनल में लगातार मजदूर फंसे हुए हैं, उनकी जान की परवाह भी की जा रही है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बद्री विशाल भगवान की जय के उद्घोष की गूंज आज बद्रीपुरी में नर नारायण पर्वत में गूंज रही है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर 3:33 के शुभ मुहूर्त पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसी के साथ इस वर्ष की चारधाम यात्रा भी विराम ले जाएगी। आपको बता दें कि धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया के तहत चल रही पंच पूजाओं के क्रम में आज 5वें और अंतिम दिन की मुख्य परंपरा बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी करेंगे। ठीक 3:35 के शुभ मुहूर्त पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ, यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो चुके हैं। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद होने वाले हैं। आपको बता दें कि अगर श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो इस बार चारधाम यात्रा के लिए बात अगर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की करें तो श्रद्धालुओं का काफी हुजूम जो है इस बार देखने को मिला है। बड़ी संख्या में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए इस बार पहुंचे थे। लेकिन अब इस यात्रा पर शीतकाल के लिए विराम लगने वाला है। आपको बता दें कि यमुनोत्री, गंगोत्री और
केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं शीतकाल के लिए और आज दोपहर 3:33 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद होंगे। इसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ब्रह्म मुहूर्त से ही बद्री विशाल में देखने को मिल रही है, क्योंकि आज बद्री विशाल के जय घोष के उद्घोष से कहीं ना कहीं बद्रीधाम गूंज उठा है। और आपको बता दें कि उनके जय घोष के नारे के साथ ही 3:33 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट को बंद किया जाएगा शीतकाल के लिए। हरिद्वार में निर्माणाधीन रिंग रोड का काम महज 20% ही पूरा हो पाया है। आपको बता दें कि बहादुराबाद से नजीबाबाद रोड को जोड़ने वाली करीब 15 किलोमीटर लंबी रिंग रोड 850 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। NHAI के अधिकारियों के मुताबिक रिंग रोड बनाने में स्थानीय लोगों की अंडरपास की मांग और जमीन अधिग्रहण जैसी समस्याएं सामने आ रही है। हालांकि अधिकारी प्रोजेक्ट को दिसंबर 2024 में पूरा कर लेने का दावा भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि रिंग रोड तैयार हो जाने के बाद हरिद्वार शहर में हाईवे पर लगने वाले जाम से काफी हद तक निजात मिल पाएगी। कि उसमें मेन तो समस्या ये थी कि वहाँ पे जगह जगह लोगों की मांग थी कि हमें अंडरपास और ये चाहिए, तो वो चीज़ें भी बैठ के कुछ रिजॉल्व हो गई हैं और अब उसका काम भी तेज़ी से शुरू हो गया है। तो अब तक मतलब उसका 20% काम तो हो गया है और उसका काम अगले साल जो है दिसंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे। 861 करोड़ का है इसका कॉस्ट जो है, दिसंबर एंड तक मान के चलिए 24। मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मंगलौर सीट को जीतने का लक्ष्य मानकर पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने संभावित प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि बता दें कि उपचुनाव के टिकट को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का नाम सामने आ रहा है। तो वहीं हाल ही में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके दिनेश पंवार के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके अनीस गौड़ और पिछले 25 सालों से मंगलौर की राजनीति करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील राठी भी दावेदारों में आगे हैं। बातचीत में उन्होंने कहा कि टिकट चाहे किसी को भी मिले, वो सभी का समर्थन करेंगे। संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव 6 माह के अंदर होना है। सभी पार्टियां अपने इसमें लगी हुई हैं कि भाई हम इस सीट को जीतें और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने जा रही है। लोगों का विश्वास है, केंद्र की मोदी सरकार, राज्य की धामी सरकार समान रूप से समान वर्ग के लिए कार्य कर रही है, हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है। तो ये जीत का आधार है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट इस बार जरूर जाएगी। तो मैं लड़ूं या कोई भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी जिसे लड़ाएगी सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उसको वोट देंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार ने सिलक्यारा टनल पर पहुंचकर साइट का स्थलीय निरीक्षण किया। अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा भी की गई। एक्सपर्ट और अधिकारियों से रेस्क्यू की प्रोग्रेस चेक की गई। रेस्क्यू कार्य को और अधिक तेज गति, मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं जनरल वीके सिंह ने पत्रकार वार्ता कर टनल के अंदर चल रहे बचाव कार्य का अपडेट पत्रकारों को दिया। जनरल वीके सिंह ने बताया कि टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 2 दिन का टारगेट रखा गया है। मैं चाहूंगा कि तकरीबन 4.5 साल तक वो एरिया स्टेबल है, लेकिन किसी कारण से कुछ हिस्सा गिरा है और हमारे लोग के और दूसरी तरफ जो हिस्सा है तकरीबन 2 किलोमीटर का, उसके बीच में, और उस 2 किलोमीटर के हिस्से में लाइट भी है, पानी भी है, हम खाना भी भेज रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें और उसके लिए सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जितनी भी एजेंसीज हैं सबके सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं और सबका हमको बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन है। देश के अंदर लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही अपनी जीत का दावा भी कर रही है। तो दूसरी ओर 2 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस एक बार फिर नई ताकत के साथ उभरती हुई दिखाई दे रही है। देश में राहुल गांधी के बढ़ते कद से जहां एक तरफ लोगों के सामने विकल्प के रूप में कांग्रेस को खड़ा कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बढ़ते कद से भारतीय जनता पार्टी की नींद भी
उड़ चुकी है। महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, किसानों के हित के मुद्दे पर 2024 के चुनावी पिच पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी झूठ का एक पुलिंदा है और ये उत्तराखंड की जनता, मैं तो ये कहना चाहूँ पूरे देश की जनता इसको समझ चुकी है, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। हम जो चुनाव में जाएंगे तो बेरोजगारी का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों की समस्याओं का मुद्दा, क्योंकि उनको उचित दाम न मिलना, ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो जनता जिनसे रोज रूबरू हो रही है। तो यही हमारे मुद्दे रहेंगे और मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता आपके भारतीय जनता पार्टी को इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और अभी क्योंकि तिलकराज बेहर जी ने किच्छा में एक सभा की और उससे पहले काशीपुर में कार्यकर्ताओं की एक सब मीटिंग हुई, तो इस तरह के ऐसा नहीं है कि नहीं प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन वजह क्या है कि अब जैसे त्यौहार है, इस समय त्यौहार आ गए तो सब त्यौहार में व्यस्त हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बड़े लगन से इस काम को सुचारू रूप से कर। तो राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। पार्क की चीला, रानीपुर, मोतीचूर और मोहन रेंज में सैलानी जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। पार्क की मोतीचूर रेंज में वाइल्ड लाइफ वार्डन प्रशांत हिंदवान ने रिबन काटकर इस सीजन की जंगल सफारी का उद्घाटन किया। वार्डन प्रशांत हिंदवान ने बताया कि राजाजी टाइगर रिजर्व का यह क्षेत्र बाघों की सैरगाह के रूप में जाना जा रहा है। यहां पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 3 बाघों को लाया गया है। जल्द ही 2 अन्य बाघ भी यहां ट्रांसलोकेट किए जाएंगे। राजाजी पार्क के जितने भी पर्यटन गेट हैं वो सब ओपन हो चुके हैं और जैसा कि आपने देखा पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज हमने मोतीचूर पर्यटन रोड का शुभारंभ किया है और हमारी ये उम्मीद रहती है कि पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों को देखने का लाभ मिले और यहाँ पर जो ट्रांसलोकेटेड टाइगर हैं उसके कारण भी जो है यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है। टाइगर के साथ साथ हाथियों का, लेपर्ड का, कई सारी बर्ड्स प्रजातियाँ हैं, उन सब की भी प्रेजेंस यहाँ पर पर्यटकों को लगातार देखने को मिलती है और इस बार भी उम्मीद है कि पर्यटक यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा लेके। चंपावत जिले की खेती खान में गौशाला में लगी आग से 2 मवेशियों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 8 बजे सुरेंद्र सिंह की गौशाला से तेज धुआं आने से परिजन गौशाला के अंदर गए तो वहां रखी घास में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे आग बुझवाई, तब तक गौशाला में बंधी 2 गाय की दम घुटने से मौत हो गई। लोगों ने शासन से गौशाला में लगी आग का मुआवजा देने की मांग की है। चंपावत जिले के लोहाघाट में असामाजिक तत्वों व प्रभावशाली लोगों के हौसले इतने बुलंद है कि उनमें प्रशासन व पुलिस का कोई भी खौफ नहीं बचा है। इन लोगों ने एक राष्ट्रीय राजमार्ग रोक दिया। लोहाघाट नगरपालिका अध्यक्ष ने भी असामाजिक तत्वों के इस कार्य की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच में रोजाना कई अधिकारी व कर्मचारी गुजरते हैं, लेकिन इन असामाजिक तत्वों पर कोई रोक नहीं लग पाई है। इस ओर ध्यान देता तो लगातार प्रशासन का इस रूट से एनएच और आपका एनएच है, नेशनल हाईवे है, इस ओर से आना जाना लगातार सभी का रहता है। सभी की नजर पड़ती है देवदार बनी में और जो रोड के किनारे, दोनों किनारे डंपिंग जोन बना दिए गए हैं। अगर प्रशासन को इनको अपनी नौकरी से ही मतलब है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल अपना सैलरी मेहनत कर जाए और सैलरी मिल जाए और काम हम जनता ही करे, जो भी करे जनप्रतिनिधि करे। हाँ, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चंपावत फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान में चंपावत में फेडरेशन के महामंत्री जीवन चंद्र औली के नेतृत्व में सभी मिनिस्ट्रियल कार्मिकों ने गेट मीटिंग कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें जनपद के समस्त कार्यालय के कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। फेडरेशन के महामंत्री जीवन चंद्र औली ने बताया कि गेट मीटिंग का कार्यक्रम समस्त विभागों को विभाग वर्ग प्रेषित कर दिया गया है। गेट मीटिंग का कार्यक्रम 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा। इस दौरान कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। सूत्रीय मांगों के संबंध में आज से जनपद चंपावत के समस्त विभागों के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों द्वारा काला फीता बांध करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकार द्वारा यदि 21 सूत्रीय मांगों पर ससमय कार्रवाई नहीं की जाती है तो 7 दिसंबर 2023 को
जनपद मुख्यालय में विशाल धरना और प्रदर्शन किया जाना है और डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन प्रेषित किया जाना है। उसके बाद 14 दिसंबर को जनपद में विशाल चेतना रैली के माध्यम से इस सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। यदि इसके बाद भी सरकार नहीं चेतती है तो समस्त विभागों के मिनिस्टर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व इस प्रदेश सरकार की होगा। हम चाहते नहीं हैं कि हम हड़ताल पर जाएं, लेकिन सरकार के दोहरी नीति के कारण कर्मचारी हड़ताल को जाने के लिए बाध्य है। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने उत्तराखंड में बाल आयोग के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया कि बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड में नशे और साइबर क्राइम को लेकर काम कर रहा है, क्योंकि आज के दौर में ये दोनों ही समस्या है जो बच्चों की जिंदगी को खराब कर रही है। इसलिए बेहद जरूरी है कि बच्चों को नशे के प्रति और साइबर क्राइम के प्रति सचेत करना होगा। गीता खन्ना ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में आयोग ने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। एक ऐतिहासिक निर्णय तो शायद मैं नहीं गिना सकती, पर जितनी भी शिकायतें हुई हैं उसमें आई थिंक हम 60% से ज्यादा 740 में से 392 का हम निस्तारण कर चुके हैं, 9392 का। और एक अच्छा आंकड़ा है, जो बची हुई हैं, जो निस्तारण नहीं हो पाता समय से, वो आख्याएं हमें क्योंकि विभाग से ही कार्रवाई करवानी होती है। कार्रवाई हमारे विभाग से नहीं होती है, कार्रवाई लाइन डिपार्टमेंट करता है। तो वहां पर कुछ कोर्ट में चले जाते हैं, कहीं पर एक आख्या आई और उसके सापेक्ष में फिर हमें दूसरी बार कुछ और पूछना पड़ता है। पुलिस से लिया तो फिर शिक्षा विभाग के साथ चाहिए या समाज कल्याण की भागीदारी सुनिश्चित करनी है, तो वो बच जाती है। दीपावली पर्व मनाने के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, देहरादून आदि महानगरों से बड़ी संख्या में लोहाघाट क्षेत्र के प्रवासी अपने घर आए हुए थे और अब प्रवासियों के वापस महानगरों को लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस कारण उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट रोडवेज बस स्टेशन में प्रवासियों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी है। सीटों को लेकर काफी मारामारी चल रही है। वहीं लोहाघाट डिपो के प्रभारी एजीएम नरेंद्र गौतम और स्टेशन प्रभारी नरेश सिंह ने बताया कि यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए लोहाघाट डिपो ने अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि प्रवासियों की भीड़ के हिसाब से रोडवेज अतिरिक्त बसों की संख्या बढ़ाएगी और यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। यात्रियों के आने के उसमें अतिरिक्त बसें चलाई जा रही है। जैसे लोहाघाट से आपको दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है। जा रही है, अच्छी तरह जा रही है रोडवेज के लोहाघाट डिपो से। मतलब लोहाघाट के बरेली, हल्द्वानी, दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है। तो मिलेगा ना उसके लिए पूरी व्यवस्था की पूरी। तो देखिए, प्रवासियों की महानगरों में वापसी हो रही है और इसी के चलते रोडवेज बसों में काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सीट को लेकर लोगों में विवाद तक देखने को मिल रहा है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं अलग व्यवस्था जुटाई गई है, यानी कि रोडवेज बसों का संचालन और भी अब किया जाएगा, बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी जिससे स्थिति पर काबू पाया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मिलेट बेकरी आउटलेट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के मोटे अनाजों पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने और महिला स्वयं सहायता समूह की आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से सचिवालय परिसर में मिलेट बेकरी के आउटलेट का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साल 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।